आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ है। ठीक है, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ पहला लेसन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग दूसरा लेसन पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले लेसन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम थी या प्रॉब्लम होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका वीडियो एक बार थोड़ा स्लो करके या फ्यूज़ करके उसको आराम से देख लीजिएगा, आपको सारी क्लास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेसन क्या है कि व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कोष्टकों का क्या है, हल है। यानी जो व्यंजक होते हैं, व्यंजक मतलब समीकरण, समीकरण में प्रयुक्त जो भी है, क्या लेसन है, व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा संकेतों और कोष्टकों का हल। ठीक है, ये हमारा आज का लेसन है। ठीक है दोस्तों, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के और कितने क्वेश्चन आते हैं। वन बाय वन करके हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक रूल है जो बता देते हैं। आप लोग इसको बचपन में पढ़ रखे होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या है, बोर्ड मास, यह सबने पढ़ रखा होगा। बोर्ड मास बचपन में सबने पढ़ रखा होगा। ठीक, देखिए बोर्ड मास का मतलब क्या होता है इसके पहले हम एक भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, भी। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। यह रेखा होती है। क्या होती है, रेखा। अभी बताते हैं तो मतलब समझ जाएंगे रेखा क्या होती है। अरे कोई लड़की का नाम नहीं है रेखा। ये रेखा क्या होती है, क्वेश्चन में रेखा दी होती है, बताते हैं अभी। ठीक है, चलिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। ठीक, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, मतलब भाग। आइए समझ में। एम का होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास व्यंजक हो यानी समीकरण होगा, उस समीकरण में हमें कौन सा कार्य सबसे पहले करना है वो कौन बताता है, बोर्ड मास बताता है कि कौन सा कार्य हमें सबसे पहले करना है। जैसे अगर क्वेश्चन में कोई रेखा दी गई होगी, उस रेखा को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अगले तरफ अगर अगले स्टेप पे बढ़ेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, कोष्टक। जो कोष्टक होगा उस कोष्टक को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर क्या है अगला क्वेश्चन, फिर किस पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे वो छूट गया। ठीक है, चलिए तो फिर उसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, घटाना करेंगे। आई बात समझ में। इसको हिंदी में भागु जोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भागु जोग। भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक, चलिए आप लोगों को कुछ थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी क्या कैसे करना है।
और कोई भी मैथ से नहीं घबराता, क्योंकि बीटीसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट साइंस में होते हैं, उनको भी नहीं घबराना है। हम जो 1 बाय 1 करके जो स्टेप बताते चल रहे हैं, बस उसको आप लोग ध्यान से देखते चलिए, फिर आप लोगों को मैथ एकदम आसान लगेगा। एकदम ये कठिन नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जोड़ घटाना गुणा और भाग ही करना है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस आप लोग अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मैथ कठिन है, मैथ कठिन है। मैथ कठिन नहीं होती है, बस आप 1 बाय 1 एक इस स्टेप को देखते चलिए, एकदम आसान हो जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने, चलिए पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले हम आपको और एक बात बता देते हैं कोष्टक के बारे में। इसके बारे में बता देते हैं कोष्टक के बारे में। देखिए कोष्टक हमारे पास 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के कोष्टक होते हैं। पहला होता है इस तरीके का, ठीक। फिर दूसरा होता है इस तरीके का, फिर तीसरा होता है इस तरीके का। हमारे पास कोष्टक 3 तरीके के होते हैं, पहला इस तरीके का, दूसरा इस तरीके का और तीसरा इस तरीके का, ठीक। देखिए इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं छोटा कोष्टक, और इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, और इसको क्या बोलते हैं बड़ा कोष्टक, क्या बोलते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक। और अगर क्वेश्चन में ये तीनों कोष्टक दे रखा हो, अगर किसी व्यंजक में ये तीनों कोष्टक दे रखा हो, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटे कोष्टक को, फिर किसको सॉल्व करते हैं मझले कोष्टक, फिर किसको सॉल्व करते हैं मझले कोष्टक को, फिर किसको सॉल्व करते हैं बड़े कोष्टक को। आई बात समझ में? फिर किसको सॉल्व करते हैं बड़े कोष्टक को। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर व्यंजक में हमें कोष्टक दे रखा हो और तीनों कोष्टक हमारे सामने उपलब्ध हो, तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे छोटा कोष्टक को, फिर किसको सॉल्व करेंगे मझला कोष्टक को, फिर किसको सॉल्व करेंगे बड़ा कोष्टक को। आई इतनी बात समझ में? चलिए हम लोग क्वेश्चन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 ले लेते हैं। टाइप नंबर 1, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 1 क्या कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने, हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे है, सिंपल है, ठीक। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें अपना बोर्ड मास या भागुयोग का प्रयोग करना पड़ेगा, बोर्ड मास या भागुयोग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम सिंपली ऐसे करते चलेंगे कि 15 में 5 जोड़ दिए, 20 का 15 में गुणा कर दिए, फिर जो आता है उसमें 5 का भाग दे दिए, फिर उसमें से 10 घटा दिए। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि हमें बोर्ड मास का प्रयोग करना पड़ेगा। आई बात समझ में? नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे, जैसे अभी बताया कि 15 में 5 जोड़ दिया, फिर 25 का गुणा कर दिया, फिर 5 से भाग दे दिया, फिर 10 घटा दिया। ऐसे करेंगे तो भी आपके पास एक आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, यानी बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन होगा, तो जो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है ना। और 4 ऑप्शन अगर आपके पास होंगे तो जो आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर इसमें एक दिया होगा। मान लीजिए इसको सॉल्व करके हमारा 30 आता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होगा, और एक बोर्ड मास का प्रयोग करके अगर मान लेते हैं आंसर 20 आ रहा है, तो वो भी ऑप्शन होगा। आप जैसे ही ऐसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा तुरंत आप टिक कर देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन टेट, सी टेट और सुपर टेट में आते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये लेसन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। पेपर में तो आते ही है सेकेंड सेमेस्टर के, लेकिन ऐसे पेपर टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी आते हैं। इसलिए इस लेसन को थोड़ा सा आप लोग केयरफुली आराम से ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए मैं इस लेसन को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपके लिए मैथ कठिन ना रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए
तो देखिए हमने कहा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोर्ड मास का प्रयोग सबसे पहले कहता है कि अगर कोई आपके पास रेखा ऊपर दी गई हो, देखिए रेखा का मतलब होता है कुछ ऐसे दिया होता है, नंबरों के ऊपर ऐसे रेखा एक दे दी जाती है, इसी रेखा की मैं बात कर रहा था। अगर ऐसा कुछ रेखा दिया होगा तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 15 5 20, ठीक है ना। अगर ये रेखा नहीं दी हुई है, अगर ये रेखा नहीं है तो फिर हम आएंगे सबसे पहले बोर्ड मास पे। तो हमारे पास बोर्ड मास में ब्रैकेट कहता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करिए, पर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ठीक। ठीक कहता है कि इसको करिए, डिवाइड को करिए। तो हमारे पास सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे। देखिए 15 + 5 गुणे, अब देखिए 5 का भाग किसमें देना है, 15 में देना है। तो 5 का भाग 15 में देंगे, 3 बार में चला जाएगा, 3 हो गया, -10। ठीक, अगला स्टेप हमारे सामने क्या होगा, हमने बताया भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो भाग के बाद गुणा करते हैं, 15 + 5 में 3 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 15 -10। फिर अगला स्टेप कहता है कि जोड़ करिए। तो जोड़ करने का मतलब है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 15 30 -10। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 - 10 = 20। ये आपका आंसर है और ये सही आंसर है। आई बात समझ में। डायरेक्ट हमने कहा था ना कि ऑप्शन में आपके पास ये भी होगा, डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर में जो डायरेक्ट करने पर भी ऑप्शन रहेगा, तो आप तुरंत देखोगे कि हमारा तो आंसर आ गया और उस क्वेश्चन उस पर क्लिक कर दोगे कि हमारा यही सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा किसके जरिए करते हैं, बोर्ड मास के जरिए। और बोर्ड मास सबसे आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड मास सबसे आसान है। बस हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है कि सबसे पहले हमें भाग को करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें जोड़ करना है, फिर हमें घटाना करना। आई बात समझ में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, बस जोड़ घटाना पूरा भाग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नहीं चलिए ये तो आसान था, हम लोग अगला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर क्या देखते हैं, 2 देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस टाइप का है, ठीक है ना। अगला हमारा टाइप है जिसमें कि कोष्टक भी दे रखा है, ठीक है ना। पहले टाइप में कोष्टक नहीं दे रखा था, लेकिन इस टाइप में हमारे पास सामने क्या है, कोष्टक दिया हुआ है, ठीक। तो हमने बोला था कि बोर्ड मास के जरिए अगर हम करने जाएंगे तो सबसे पहले हम रेखा को सॉल्व करते थे। इस क्वेश्चन में अभी रेखा नहीं दिया हुआ है, तो रेखा से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमने ब्रैकेट में बताया था कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को। तो सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करिए। 15 + 20। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे कुछ दिया हो फिर सीधे कोष्टक दे दिया हो, इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। आई बात समझ में। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से 10 गया 10 -5, ठीक। छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब अगले स्टेप में हमें बड़े कोष्टक को सॉल्व करना है। तो बड़े कोष्टक के अंदर इतनी चीजें दी हुई हैं, बड़े कोष्टक के अंदर इतनी चीज दी हुई है। तो अब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमें भाग करना है, तो भाग नहीं है, फिर क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा है हमारे पास, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 + 20 में 10 का गुणा किए 200 -5। फिर क्या करना है, जोड़ करना है, तो जोड़ कर लीजिए। जोड़ करेंगे तो 200 में 15 जोड़ेंगे, आएगा 215 -5। आप सॉल्व करेंगे 215 में से 5 गया 210। अब यहाँ पे आपका ब्रैकेट जो है सॉल्व हो गया, क्योंकि अब अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते थे लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए 210 ये रहा आपका। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग ही है।
बट अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, अगर मंझला ब्रैकेट दिया होता तो मंझला ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। आई बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। ये चैप्टर जो होता है बहुत ईजी होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर ईजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे टेट, सुपर टेट, हर जगह ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टाइप हम लोग अपना देखते हैं। हम लोग अगला अपना टाइप देखते हैं। अगले टाइप में ठीक है, देखिए अब हमारे सामने ये क्वेश्चन, हमारे सामने अगला टाइप है ये क्वेश्चन। ठीक, हम देखिए अब इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, इसमें सारी चीज़ें दिखेंगी, कोष्टक भी दिख रहा है, रेखा भी दिख रहा है, और आपका बोर्ड मास तो है ही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हर चीज़ है। तो हमने सबसे पहले उसमें आपको सिंपली पहले टाइप में ये बताया कि जो सिंपल क्वेश्चन होगा जिसमें ब्रैकेट नहीं होगी उसको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर अगले टाइप में दिखाया था कि हम आसान से सरल, मतलब होता है ना, सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, 1 बाय 1 स्टेप करके हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैथ पढ़ के नहीं आए होते, आर्ट साइंस के बच्चे होते हैं। तो इसमें जिन बच्चों को मैथ आता होगा उनके लिए लगता होगा कि ये सर क्या बता रहा है, ऐसे क्या बता रहा है। तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें सारे बच्चों को एक साथ देखना है, हमें सबको एक साथ देखना है, इसलिए हम सरल से कठिन की तरफ चल रहे हैं। पर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए भी लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा। इस चैप्टर को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो कि टेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका देखते हैं। अब हमने बोला था कि सबसे पहले यदि किसी क्वेश्चन में रेखा होगी तो उसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे रेखा को। चलिए सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। 15 + 5 फिर मजेदार क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं ऐसे ही। अब देखिए 15, अब देखिए यहाँ पे था कि बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले जोड़िए फिर घटाइए, सबसे पहले जोड़िए पर फिर घटाइए, लेकिन यहाँ जो रेखा है ये इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, यानी 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। आई बात समझ में? फिर जो कोष्टक लगा है इसको लगा। फिर अगले स्टेप में चलिए। अब अगला स्टेप कहता है कि अगर कोष्टक है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करो, छोटे कोष्टक को। 15 + 5 20 - 5। अब देखिए 5 2 7। अब हमने बताया था कि जब ब्रैकेट के साथ ऐसे डायरेक्ट हो तो इसका मतलब होता है यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक, कितना हो गया 15 2 17। ठीक, देखिए छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हमें किसको करना है, मझले कोष्टक को सॉल्व करना है। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, मझले कोष्टक को सॉल्व करना है। तो मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे 15 प्लस, देखिए मझले कोष्टक में अब हमारे पास बोर्ड मास होगा तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही बात समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। चलिए 20 माइनस, देखिए 15 सत्ते 105, सॉरी 17 है ना, 17 पचे 85, ठीक आपका। ठीक, अब देखिए अब मझले, सॉरी यहाँ मझला कोष्टक होगा भी। अब मझले कोष्टक को सॉल्व कर लीजिए। तो 15 प्लस 20 में से 85 गया, कितना बचेगा, -65। देखिए
हाँ चलिए, अच्छा प्लस यहाँ बचेगा माइनस के 65। अब देखिए 15। अब ब्रैकेट जब हटेगा तो जो प्लस माइनस मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 65। ठीक। अब 15 में से 65 गया, कितना बचेगा 50। लेकिन जो सिंबल ज़्यादा होता है उसको लगाते हैं, यानी माइनस के 50। यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है। इसमें देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए। और आपका ये जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग 3 टाइप के इसमें देख लिए। अभी इसमें 2-3 टाइप के और क्वेश्चन बच सकते हैं, जो कि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करिए, क्योंकि हमारे मेहनत का फल यही होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम लोग आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। और अगले टाइप का क्वेश्चन जो होता है और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय, थैंक यू।